अफगानिस्तान में फंसे 87 भारतीयों की स्वदेश वापसी हुई है। इन सभी 87 लोगों को एयर इंडिया की विमान से दिल्ली लाया गया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने देर रात ट्वीट कर बताया कि एयर इंडिया 1956 87 भारतीयों को लेकर तजाकिस्तान से नई दिल्ली के लिए प्रस्थान कर गया है। साथ ही बागची ने बताया कि इन यात्रियों को पहले काबुल से भारतीय वायुसेना के एक विमान से निकाला गया था। इसके अलावा 2 नेपाली नागरिकों को भी निकाला गया है। 21 भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का शनिवार को निधन हो गया। 89 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। एक महीने पहले सांस लेने में तकलीफ होने के बाद उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया था, जिसके बाद बीते दिन उनकी हालत और बिगड़ गई। कल्याण सिंह के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया। पीएम ने ट्वीट कर लिखा, मैं काफी दुखी हूं। कल्याण सिंह जी राजनेता, अनुभवी प्रशासक, जमीनी स्तर के नेता और महान इंसान थे। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उनके निधन पर शोक जताते हुए कहा कि श्री कल्याण सिंह जी के निधन से मैंने अपना बड़ा भाई और साथी खोया। ईश्वर उनके शोक संतप्त परिवार को दुख के इस कठिन घड़ी में धैर्य और संबल प्रदान करे। पूरे देश में धूमधाम से राखी का त्यौहार मनाया जा रहा। सीएम मनोहर लाल ने महिलाओं को बड़ी सौगात दी। रोडवेज की बसों में मुफ्त सफर कर पाएंगी महिलाएं। रक्षाबंधन के अवसर पर महिलाएं रोडवेज की बसों में मुफ्त में सफर कर पाएंगी। महिलाओं के साथ बच्चों का भी टिकट नहीं लगेगा। इसी के मद्देनजर बाजार में रौनक दिखाई दे रही है और बहनें अपने भाइयों के लिए खास तरह की राखियां खरीद रही हैं, तो महिलाओं को बारिश से हुए जलभराव से भी आवाजाही में परेशानी हो रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया। एक तरफ जहां दिल्ली के लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली, तो वहीं भारी बारिश के कारण राष्ट्रीय राजधानी के कई इलाकों में जलजमाव की मुसीबत बना हुआ है। दिल्ली में भारी बारिश से सड़कों पर जलभराव के कारण गाड़ियों की रफ्तार सुस्त पड़ी। दिल्ली के आईटीओ इलाके में यातायात प्रभावित हुआ। आजाद मार्केट अंडरपास को पानी भरने के कारण बंद कर दिया गया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक आजाद मार्केट अंडरपास में 1.5 फीट तक पानी भर गया है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में कुछ स्थानों पर 23 अगस्त तक मध्यम से भारी बारिश की संभावना। फरीदाबाद में मूसलाधार बारिश से शहर जलमग्न हो गया। शहर की तकरीबन सभी सड़कों पर पानी भर गया। बल्लभगढ़ में तेज बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। पिछले 10 साल में आज सबसे तेज बारिश हुई। सारे शहर में 3 फुट से ज्यादा पानी सड़कों पर जमा हो गया। चावला कॉलोनी में बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया। तेज बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से तो राहत मिली, लेकिन बारिश के बाद जलभराव की दिक्कतें भी हुई। हरियाणा, पंजाब में भी भारी बारिश लोगों के लिए आफत बन गई है। सोनीपत में सुबह से ही तेज बारिश हुई। कई जगह पर जलभराव भी देखा गया। कैथल में SRLRM यानी कि हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में 1.5 करोड़ के घोटाले मामले में बड़ी कार्रवाई। डीसी प्रदीप दहिया से 7 अधिकारी और कर्मचारियों की तुरंत सेवा खत्म कर FIR के लिए लिखा पत्र। डीसी ने NRLM मुख्यालय को FIR दर्ज करवाने की सिफारिश भेजी। दरअसल एडीसी के 42 पन्नों की जांच रिपोर्ट में 7 अधिकारियों और कर्मचारियों को दोषी पाया गया था। देश में फिर बढ़ने लगे कोरोना के नए केस। 24 घंटे में सामने आए 34,000 से ज्यादा नए केस। कुल मरीजों की संख्या हुई 3 करोड़ 23 लाख के पार। केरल में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा। 24 घंटे में कोरोना के 20,224 नए मामले आए सामने, जबकि एक दिन में 99 की मौत।
महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 4,365 नए केस सामने आए। एक दिन में 105 मरीजों की मौत हुई। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 25 नए केस मिले। एक दिन में 46 मरीज रिकवर भी हुए। दिल्ली में अब भी 459 केस एक्टिव। प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर पर लगी रोक। एक दिन में सामने आए 21 नए मरीज। एक दिन में एक मरीज ने तोड़ा दम। कुल मरीजों की संख्या हुई 7,70,000। तोशाम में गांव डाडम के पहाड़ में अवैध खनन की शिकायत पर जांच करने टीम मौके पर पहुंची। सब कमेटी की गठित टीम के सदस्यों ने मौके का करीबन 4 घंटे तक बारीकी से निरीक्षण किया। टीम के सदस्यों से गांव वासियों ने पहाड़ ठेकेदार और खनन कंपनी के खिलाफ शिकायत की, जिसे सुनने के बाद टीम ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को मौके पर बुलाकर खनन से जुड़ी रिपोर्ट 1 सप्ताह के अंदर देने के निर्देश दिए। श्रम और रोजगार मंत्री अनूप धानक ने भिवानी पहुंचकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान अनूप धानक ने कार्यकर्ताओं की समस्याओं को भी सुना। किसान आंदोलन पर बोलते हुए राज्य मंत्री ने कहा कि बातचीत से ही मामले को सुलझाया जा सकता है। इसके अलावा पेपर लीक मामले पर अनूप धानक ने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इंद्री के बीवीपुर जाटन गांव पे उस समय ग्रामीणों ने हंगामा कर दिया जब बिजली विभाग के एसडीओ के नेतृत्व में विभाग की टीम गांव में पहुंची है। विभाग की टीम ने गांव में खंभों पर लगे 5 मीटर उतार दिए। अधिकारी उन मीटरों को जांच के लिए लैब में भेजने की बात करने लगे, लेकिन ग्रामीणों ने उसका विरोध किया। सूचना मिलने पर एसएचओ पुलिस बल के साथ गांव में पहुंचे। विभाग के एसडीओ को भी दोबारा ग्रामीणों के बीच आना पड़ा। लंबी बातचीत के बाद विभाग की टीम ने उतारे गए बिजली के मीटर दोबारा खंभों पर लगा दिए। ग्रामीणों का कहना है कि वो बिजली के बिल सही समय पर भर रहे हैं, कोई बिल पेंडिंग नहीं है। बिजली के मीटर भी सही से चल रहे हैं, लेकिन बेवजह उनके बिजली के मीटर उतारे जा रहे हैं। ग्रामीणों ने मीटर ले जाने का विरोध किया। मीटर नहीं ले जाने की मांग पर अड़ गए। ग्रामीणों ने कर्मचारियों से आग्रह किया, बिना वजह मीटर नहीं उतारें, उतारे गए मीटरों को दोबारा लगाएं। पंचकुला यमुनानगर हाईवे के किनारे गांव नगल में 25 फुट की गहराई में सीवरेज लाइन का काम करते हुए 3 मजदूर मिट्टी के नीचे दब गए। मजदूर यहां जमीन में 25 फुट की गहराई के अंदर स्लैब डालने की कोशिश कर रहे थे। काम के दौरान कुछ एरिया में लेंटर डाला जा चुका था, जबकि कुछ जगह अभी लेंटर डाला जाना बाकी था। इस दौरान 25 फुट की गहराई में अचानक से कुछ कंस्ट्रक्शन गिर पड़ा। मिट्टी खिसक गई, जिसके चलते 3 मजदूर दब गए, जिनमें से एक की मौत हो गई, 2 की हालत गंभीर। बहादुरगढ़ में गांव के पूर्व सरपंच की निर्मम हत्या का मामला सामने आया, जहां नुन माजरा गांव के पूर्व सरपंच पर अज्ञात हमलावरों ने करीब 40 गोलियां चलाकर हत्या कर दी। सरपंच किसी काम से नूना माजरा दाबोदा रोड पर गया हुआ था, तो वहीं एक पेट्रोल पंप के पास अज्ञात हमलावरों ने उस पर हमला बोल दिया। वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जांच में जुट गई। पुलिस ने पूर्व सरपंच के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बहादुरगढ़ के अस्पताल में भिजवाया। हांसी में भिवानी रोड पर स्थित राम सिंह कॉलोनी में रिटायर्ड फौजी की अज्ञात लोगों ने सिर में गोली मारकर हत्या की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। अभी तक रिटायर्ड फौजी की हत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। राम सिंह कॉलोनी निवासी 35 साल के ऋतुराज यादव मृतक करियाना स्टोर के नाम से दुकान चलाते थे। देर शाम को दुकान पर बैठे हुए थे, उसी समय वहां अज्ञात लोगों ने उन पर गोली चलाई। घायल फौजी को हिसार के नीचे अस्पताल में ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। घटना के बाद पुलिस मौके पर छानबीन करने पहुंची, जहां से कुछ साक्ष्य जुटाए गए। ऋतुराज रिटायरमेंट के बाद जींद पुलिस में एसपीओ के पद पर भी तैनात हुए थे। गुरुग्राम के सेक्टर 14 में होटल में महिला की हत्या कर दी गई। वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी मौके से फरार हो गए। महिला के पति की शिकायत पर पुलिस ने युवक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी। हरियाणा में अब आंगनबाड़ी सेंटर बीते जमाने की बात हो जाएंगे। दरअसल हरियाणा सरकार आंगनबाड़ी कल्चर को समाप्त कर उसे आधुनिक रूप देने जा रही है, जिसके चलते प्रदेश में कार्यरत 4000 आंगनबाड़ी सेंटर्स को समाप्त कर उनके स्थान पर आधुनिक प्ले स्कूल शुरू किए जाएंगे।
इसी कड़ी में फरीदाबाद जिले में शुरुआती चरण में 117 आंगनबाड़ी सेंटर को आधुनिक प्ले स्कूल में तब्दील करने का निर्णय लिया गया है। सरकार की ओर से जारी हिदायतों के अनुसार जिले में 117 आंगनबाड़ी केंद्रों को प्ले स्कूल में कन्वर्ट किया जाएगा। आगामी 23 अगस्त से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। जिले में प्रथम चरण में 40, दूसरे चरण में 35 और तीसरे चरण में 42 आंगनबाड़ी केंद्रों को आधुनिक प्ले स्कूल के रूप में परिवर्तित किया जाएगा। गुरुग्राम में बारिश की वजह से फिर से जगह जगह पर जल जमाव हो गया, जिसकी वजह से सड़कों पर चलने वाले वाहन चालकों के लिए खासी समस्या पैदा हो गई। इतना ही नहीं, गुरुग्राम के पौष इलाके में भी सड़कें जलमग्न नजर आईं, जिसकी वजह से मर्सिडीज जैसी गाड़ियां भी दम तोड़ गईं। सुशांत लोक इलाके में घुटनों से ऊपर तक पानी भर गया, जिसकी वजह से गाड़ियां सड़कों के बीच ही फंसकर खड़ी हो गईं। ऐसा ही हाल कुछ गुरुग्राम के इफ्को चौक पर भी देखने को मिला। पिछले 1 महीने में हुई बारिश में गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों में की यही हालत रही, लेकिन प्रशासन किसी तरह से पानी की निकासी का कोई ठोस इंतजाम नहीं कर पाया। हादसे में बिजली विभाग की टीम को ग्रामीणों ने बंधक बना लिया। ग्रामीणों ने 5 बिजली कर्मियों और 2 पुलिसकर्मियों को बंधक बनाया। बिजली विभाग को लाइन लॉस की शिकायत मिली थी, जिसके दौरान सीसर गांव में लोगों ने कर्मचारियों को बंधक बनाया। ग्रामीणों का कहना है कि बिजली कर्मी उन्हें बेवजह परेशान कर रहे हैं, जबकि कर्मचारियों के पास छापा मारने के आदेश तक नहीं थे। प्रदेश में इस बार भी पिछले वर्षों की तरह बहनें अपने भाई को राखी बांधने के लिए निःशुल्क यात्रा कर सकेंगी। फ्री यात्रा के लिए परिवहन विभाग ने विशेष तैयारियां की हैं। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने प्रदेश के सभी रोडवेज के जीएम को पत्र लेकर आदेश दिए हैं। रक्षाबंधन के दिन महिलाएं और उनके साथ 15 साल के बच्चे निःशुल्क यात्रा करेंगे। उन्होंने आदेश में लिखा कि कोई भी बहन ऐसी ना हो जो अपने भाई को यात्रा किराए के चलते राखी ना बांध सके। भिवानी के ट्रैफिक मैनेजर ने बताया कि रक्षाबंधन के लिए परिवहन विभाग ने तैयारी कर ली है। इस दिन ज्यादा यात्री होंगे तो बसों की संख्या और ज्यादा बढ़ाएंगे, लेकिन किसी बहन को राखी बांधने से छूटने नहीं देंगे। भाई बहन के प्यार के प्रतीक रक्षाबंधन को लेकर बहनों में काफी उत्साह देखा जा रहा। बहनें अपने भाई की कलाइयों पर रक्षा सूत्र बांधने के लिए खरीदारी करने बाजार पहुंच रही हैं। इस बार कोरोना काल में बाजारों में धीरे धीरे रौनक तो वापस लौट रही, लेकिन बढ़ती हुई महंगाई खरीदारी से बहनों के कदम रोक रही है। दुकानदारों का कहना है कि कोरोना के चलते उनकी बिक्री आधी रह गई है। पहले भी कोरोना की वजह से घाटा हुआ था, इस बार उससे भी ज्यादा घाटा हो रहा है। केंद्र सरकार की ओर से एक बार फिर घरेलू गैस के रेट में 25 रुपए की बढ़ोतरी करने से लोगों पर महंगाई की जबरदस्त मार पड़ रही है। गैस के लगातार बढ़ रहे दामों के विरोध में गुहाना में जन संघर्ष मंच और समता मूलक महिला संगठन के कार्यकर्ताओं ने मिलकर शहर भर में प्रदर्शन किया। इस दौरान जन संघर्ष मंच के कार्यकर्ताओं ने बढ़ाए गैस के दाम के अलावा बढ़े हुए पेट्रोल डीजल के भाव को कम करने की मांग की। गुहाना में देर रात से बारिश हुई, लेकिन उसके बावजूद लोगों में बढ़ती महंगाई को लेकर काफी रोष देखने को मिला। पलवल में पुलिस अधीक्षक दीपक गहलावत ने अपने कार्यालय के बाहर जनता दरबार लगाकर लोगों की शिकायतें सुनी। कुछ शिकायतों का तो मौके पर ही समाधान कर दिया गया, कुछ शिकायतकर्ताओं को आगे का आश्वासन दिया गया। इससे समय की बचत तो होती है, साथ ही शिकायतकर्ता भी आश्वस्त हो जाते हैं कि उनकी शिकायतों को शांतिपूर्ण तरीके से सुना गया है। मैम 24 के ऐतिहासिक चबूतरे पर 29 अगस्त को ओबीसी समाज की महापंचायत होने जा रही है, जिसमें प्रदेश के ओबीसी समाज के लोग 24 चबूतरे पर पहुंचेंगे। मैम कस्बे में ओबीसी समाज के नेता महापंचायत के लिए ग्रामीणों को निमंत्रण दे रहे हैं। ओबीसी समाज केंद्र के 127वें संशोधन का विरोध कर रहा है। ओबीसी समाज राजनीति में 27% आरक्षण की मांग कर रहा है। उनकी मांग है कि ग्राम पंचायत से लेकर लोकसभा तक आरक्षण दिया जाए। नूंह जिले के सबसे बड़े गांव सिंगार में पशुओं में अज्ञात बीमारी फैली। इस बीमारी की चपेट से 10 से 15 पशुओं की मौत हो गई। जुलाना की खेड़ा गांव में विधायक बलराज कुंडू अपनी धर्म बहन से राखी बंधवाने पहुंचे। महिला के पति की 2 साल पहले खेत में काम करते वक्त करंट लगने से मौत हो गई थी।
उन्होंने बताया कि पति की मौत के बाद महिला का परिवार बेसहारा हो गया था। उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, ऐसे में बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्चा और बहन को एक भाई का प्यार देने का वादा निभाते हुए उन्होंने राखी बंधवाई है। पंचकुला पुलिस की कारगुजारी के एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। दरअसल समाज के बच्चों को स्कूल में पढ़ाकर पुलिस अधिकारी से लेकर बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी बनने तक एक टीचर की भूमिका होती है और ऐसे में एक रिटायर्ड टीचर और उसके साथी को पहले पुलिस थाने में बुलाया गया और फिर उन पर हमला किया गया। थाने में बैठे आरोपी ने पुलिस के सामने ही शिक्षक पर हमला किया। मामले के खुलासे ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए। पंचकुला के रायपुर आने के हांगुला गांव में रहने वाले 80 साल के बुजुर्ग शिक्षक और उनके साथी पर पुलिस अधिकारियों ने हाथ उठाया। पीड़ित ने आरोप लगाया कि थाने में आरोपी पक्ष उनके साथ बदतमीजी करने लगा। जब उन्होंने विरोध किया तो आरोपी उन पर हमला करने के लिए आया। इस दौरान रायपुरानी थाना प्रभारी औषधि और एएसआई ने उन पर डंडे से वार किया। टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेकर पैतृक गांव छारा पहुंचे खिलाड़ी दीपक पुनिया का जोरदार स्वागत किया गया। खिलाड़ी दीपक पुनिया का कहना है कि वे ओलंपिक खेलों में पदक हासिल नहीं कर पाने से दुखी तो हैं, लेकिन ये तो एक शुरुआत है। उन्होंने बताया कि खेल के दौरान उन्हें चोट लग गई थी। 2 महीने आराम करने के बाद ये मैदान में उतरेंगे और आगे होने वाले कॉमनवेल्थ गेम, वर्ल्ड गेम्स और एशियन गेम्स की तैयारी करेंगे। साइबर सिटी के होटल में 36 साल की महिला की हत्या का मामला सामने आया। शहर के पौष ओल्ड डीएलएफ इलाके से सटे होटल में महिला की चाकू से गोदकर हत्या की गई। होटल के कमरे और लॉबी में हत्यारोपी ने एक के बाद एक कई वार कर महिला को उतारा। मौत की घाट मृतका के गले पर धारदार हथियार से वार किया। पानीपत के पार्क हॉस्पिटल में इस छवि को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। सिवाहा गांव के पास पार्क हॉस्पिटल में एक महिला ने अस्पताल के स्टाफ पर रेप करने का आरोप लगाया। महिला 2 दिन पहले उपचार करवाने के लिए आई थी, जो कि नर्सिंग वार्ड में भर्ती थी। तो वहीं काम करने वाले नर्सिंग स्टाफ संदीप पर महिला के साथ दुष्कर्म का आरोप है। महिला के मुताबिक उसने आपबीती परिजनों को बताई, जिसके बाद परिजनों ने पानीपत के थाने समालका में संदीप के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। रेवाड़ी के हलुहेड़ा गांव में 10 दिन पहले घर से लापता हुए 20 वर्षीय बीए द्वितीय वर्ष के छात्र का हाथ बंधा शव संदिग्ध हालत में गांव के जूहड़ में मिला। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है, जबकि पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि हत्या है, आत्महत्या या फिर हादसा। मृतक के भाई की माने तो रोहित 10 अगस्त की सुबह 10 बजे घर से बाहर किसी काम के लिए निकला था, लेकिन वो देर शाम तक नहीं लौटा। उसके बाद तलाश की गई, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा, जिसके बाद गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई गई, इश्तेहार भी छपवाए गए, लेकिन रोहित का कुछ पता नहीं चल पाया। देर शाम जब उसकी तलाश कर रहे थे तो गांव के जोहड़ के पास से काफी दुर्गंध आ रही थी। वहां जाकर देखा तो रोहित का हाथ बंधा गला सड़ा शव जोहड़ किनारे उल्टा पड़ा हुआ मिला। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के त्राल में सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों से मुठभेड़ हुई, जिसमें जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकियों को ढेर किया गया। आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने दक्षिण कश्मीर जिले के त्राल में जंगल की ऊंचाई वाले इलाकों में घेराबंदी और तलाशी अभियान चलाया। इससे पहले 31 जुलाई की सुबह सुरक्षा बलों ने पुलवामा जिले में एनकाउंटर के दौरान 2 आतंकियों को मार गिराया था। आर्मी और पुलिस को बड़ी सफलता हासिल की है।